नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं रेशो प्रोपोर्शनल का, जिसमें से हम पहला वीडियो बना दिए हुए हैं। पूरा उसमें बेसिक कंसेप्ट भी बता दिए कि रेशो क्या होता है, रेशो का मतलब क्या होता है और रेशो को क्यों हम यूज करते हैं, उसका कुछ कंसेप्ट भी बता दिए हुए हैं। ये आज का दूसरा क्लास है। इसमें अब हम टाइप बाई टाइप करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आज से हम टाइप बाई टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें से आज पहला ही टाइप देखिए। इसमें से कौन सा रेशियो बड़ा होगा या कौन सा रेशियो छोटा होगा वो कंसेप्ट बता रहा है पहले। ठीक है, बड़ा और छोटा रेशियो आपसे पूछ देगा। तो सबसे पहले रेशियो को तो हम जानते हैं, ए रेशियो अगर बी लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं ए बटे बी लिख सकते हैं, यही होता है। ए रेशियो बी लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी, यानी फ्रैक्शन रूप में हम लिख सकते हैं। इतना कंसेप्ट आपको मालूम होगा। अब इसमें से हम बड़ा, जैसे में 3/, एगो रेशियो ये हो गया 3/5 का, ये 3:5 का, ये एगो रेशियो ये हो गया, यानी एगो फ्रैक्शन ये हो गया। एगो एगो दूसरा फ्रैक्शन दे रहे हैं 5/7 दे रहे हैं, 5/7, 5/7। ये दोनों में हम कहेंगे कौन सा बड़ा है, कौन सा रेशियो बड़ा है, यानी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन फ्रैक्शन छोटा है। अगर ये पता आपको करना है तो पहला इसका कंसेप्ट क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता लगा लीजिएगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। 7×3 = 21 हो गया, 5×7 = 5×5 = 25 हो गया। अब 21 बड़ा है कि 25 बड़ा है, तो 25 बड़ा है। तो जब 25 बड़ा है तो इससे ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 3/5 था, ये 5/7 है, तो इस फ्रैक्शन से ये बड़ा होगा। तो ये होगा बड़ा। पहला कंसेप्ट बताया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहला इसी कंसेप्ट बेस पर हम कुछ सवाल प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। यहाँ पर छोटा पूछ रहा है। ठीक है, चार को ऑप्शन दे दिया हुआ, चारों में से कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चारों फ्रैक्शन कौन कौन सा दे दिया हुआ है। एगो दे दिया 29/31 है। दूसरा फ्रैक्शन है 21/51 है। फिर 2/3 है। 24/59 है। 24/59 है। अब देखिए 31 के आधा अगर हम कहेंगे, 31 के आधा भी अगर निकालेंगे, आधा का मतलब 0.31 के 0.25 निकालेंगे, इसका आधा अगर हम निकालेंगे तो कितना है, इसका आधा अगर निकालिएगा तो कितना होगा, 15.5 हो जाएगा। इसका आधा ही क्या, आधा 15 पॉइंट यानी 15.5। अब 15.5 से क्या है, ये बड़ा है। यानी ई तो आधा से भी फ्रैक्शन क्या हो गया, आधा से भी बड़ा हो गया, या आधा से भी बड़ा हो गया। यानी 0.05 से क्या है, ये फ्रैक्शन बड़ा है। ऐसे दे दिए कि मतलब 0.5 से क्या है, फ्रैक्शन बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं। इसको देखने जा रहे हैं, इसको ये हो गया। 52 के आधा कितना होता है, 26 होता है। यानी 52 के आधा भी अगर निकालेंगे, 0.5 भी निकालेंगे तो 26 होता है। 26 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 26 से 21 क्या है, कम है। यानी ये आधे से भी क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन आधे से भी कम हो जाएगा, आधे से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जब आधा हम निकालने जाते हैं, 56 का आधा निकालते हैं तो कितना होता है, 26 होता है। जबकि 26 से भी कम हो रहा है, यानी ये आधा से भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 0.5 से भी क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। 0.5 से भी कम हो रहा है। 0.5 से भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर 3 का आधा आप निकालेंगे, 3 का आधा निकालेंगे, यानी 3 का 0.5 निकालेंगे तो क्या हो रहा है, 1.5 हो रहा है। कितना, 1.5 हो रहा है ना। ठीक है, यानी इसका आधा अगर हम निकालेंगे, ये तो 26 हो रहा है ना, 26। इसका आधा अगर इस 3 का आधा निकालेंगे, 3 का आधा निकालेंगे तो 1.5 हो रहा है। और 1.5 से क्या हो रहा है, ज़्यादा है। 1.5 से भी ज़्यादा है, यानी ये फ्रैक्शन आधे से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आधे से भी ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है 10 भाग दे दे के भी पता लगा सकते हैं कि 24 में 59 से क्या कीजिए, भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, अब इसको देखने जा रहे हैं, इसको देखने जा रहे हैं। तो बार बार समझा रहे तब नहीं, लिख लिख के आपको बता रहे। आप यही से भी पता कर सकते थे कि ये दोनों आधा से ज़्यादा है, ये हो नहीं सकता है। ये सबसे छोटा फ्रैक्शन पूछा हुआ है, तो ये आधा से ज़्यादा है, ये भी आधा से भी ज़्यादा है। यानी 0.5 से ये भी ज़्यादा है, 0.5 से ये भी ज़्यादा है। और ये देख रहे 0.5 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये भी 0.5 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि
59 के आधा अगर निकालने जाइएगा, 59 के 58 के भी आधा ले लीजिएगा, 58 के आधा तो कितना होता है 29 दूना 58, यानी 29 से भी क्या हो रहा है, ये अधिक है। 29 से भी ये क्या हो रहा है, सॉरी 29 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 29 इसका 59 का आधा अगर 0.5 निकालने जाइएगा तो कितना हो गया 29.5 हो जाएगा, 29 क्योंकि 29 दूना 58 हो जाएगा, 29 दूना 58, 58 उसका एक का आधा 5 हो जाएगा ना, तो 29.5 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये 29.5 से भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी ये फ्रैक्शन आधे से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये फ्रैक्शन आधे से भी कम हो जाएगा। ये आधा से ज़्यादा है, ये आधा से ज़्यादा है, ठीक है। 0.5 से बड़ा है, 0.5 से बड़ा है, 0.5 से छोटा हो रहा है, ये 0.5 से छोटा है। तो ये दोनों हमको छोटा ही फ्रैक्शन पूछा हुआ है, ये दोनों तो हो नहीं सकता। अब इस दोनों में कंपेयर करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो को ऑप्शन तो छटा गया, दो को ऑप्शन कौन सा बचा हुआ है, 21/52 है एगो, और एगो हो गया 24/59 है। अब इस दोनों में अगर चेक करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर दीजिएगा। ये हो गया 21 है, यहाँ पर है 59 हो गया, कैरी 5 हो गया, 59 दूना 118 हो गया, 59 दूना 50, 50 दूना यानी 59 दूना 118 हो जाएगा, और कैरी 5 था तो 118 5 123 हो गया, 123 यानी 1239 हो गई है। अब इससे इसमें गुणा करने जा रहे हैं तो 52 यहाँ पर 24 था कि 29 था, 24, ठीक है। यहाँ पर 24 हो गया, 52, अब इससे इसमें गुणा करने जा रहा है, 52 चौका 52 चौका 52 चौका कितना होता है, यानी 24 दूना 24, 24 दूना 48, कैरी कितना हो गया 4, फिर 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 और 4 120 हो गया, 4 हो गया तो 124 हो गया, 124 हो गया। अब इस दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, तो इस दोनों फ्रैक्शन में भी बड़ा कौन सा हो जाएगा, 21/52 हो गया, और ये हो गया 24/59 हो गया। अब ये इससे बड़ा है, हमको छोटा निकालना था, तो ये 1248 है, 1239 हो रहा है, तो ये छोटा हो रहा है, तो ये भी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा होगा, 21/52 आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21/52, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 21/52 आपका आंसर। छोटा फ्रैक्शन पूछा हुआ था, नहीं छोटा डेसिमल दशमलव कौन सा होगा, रेशियो कौन सा होगा, तो 21/52 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी के पास नाशपाती और आर, आर, आड़ू का अनुपात 10:13 दे दिया हुआ है, जबकि सीलिंग के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 7:9 दे दिया हुआ है, जबकि विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात दे दिया हुआ है 5:7 दे दिया हुआ है। यानी कौन कौन है, पृथ्वी, एगो सेलिन है, एगो विक्रम है, इसका रेशियो दे दिया हुआ है 10/13, नाशपाती और आड़ू का रेशियो। आइए यहाँ पर रेशियो कितना दे दिया हुआ है, सेलिन के पास 7:9 दे दिया हुआ है, और विक्रम के पास 5:7 दे दिया हुआ है। इस रेशियो में नाशपाती और आड़ू का रेशियो है, ठीक है, 5:7। अब कोच पूछ रहा है कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है, कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ, कौन सा रेशियो सबसे बड़ा, तो बड़ा लेके यहाँ पर आना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर लीजिएगा। ये हो गया 9 दही के 90 हो जाएगा, 13 7 91 हो गया। अब 90 बड़ा है कि 91 बड़ा है, जो बड़ा है उसी को लेके आना है, 90 बड़ा है कि 91 बड़ा है, 91 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। अब सिर्फ दो गो फ्रैक्शन बचा हुआ है, बारी बारी से किसी को आप चेक कर सकते हैं। अब इस दोनों में चेक कर लिए, 7 7 49 हो जाएगा, 9 5 45 हो गया। अब 49 बड़ा है कि 45 बड़ा है, तब 49 बड़ा है, 49 जब बड़ा है, 49 बड़ा है, तो यही फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, यही फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। सीलिंग के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 7:9, यही फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो बड़ा ही पूछा हुआ था, यही आंसर आपका
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में? सेलिन के पास, किसके पास पूछा हुआ था? तो सेलिन के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया अनुपात, इसमें दे दिया हुआ है का सही अवरोही क्रम क्या होगा। यानी अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम, घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन पहले लिखें, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी घटते क्रम में लिख देंगे, उसको अवरोही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 गो रेशियो दे दिया हुआ है, 17/42, 17/42, फिर 17/42, 19/19/21, 1/7, फिर 11/13, 11/13, फिर 23/26, 23/26। ये 5 गो फ्रैक्शन दे दिया हुआ, रेशियो दे दिया हुआ है। इसमें से इसको घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। तो पहले देखिए इसको लिखने का तरीका को कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए तीनों, ये भी 42 है, ये भी 21 है, ये 7 है, ये तीनों को हम 42 बना सकते हैं। ठीक है, यानी इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 42 बनाना है। 42 इसलिए बट्टा में 42 इसलिए बना लेते हैं कि इसके अगर हर बराबर कर देंगे, हर बराबर कर देंगे, जो अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हर बराबर 42 बनाने, ऑलरेडी 42 है, 17/42 है। इसको 42 बनाना हो तो ऊपर नीचे 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 19 दूना 38 हो गया, 21 दूना 42 हो जाएगा, 21 दूना 42 हो गया, ये हो गया। इसमें अगर 42 बनाना है तो 6 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 6 हो गया ऊपर और नीचे 42 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तीनों में, इस तीनों फ्रैक्शन में हम पता कर सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ये 38 है, 38/42 है, 6/42 है, 17/42 है। तो अंश अगर हर बराबर कर दिए तो जो अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन अगर हम कहेंगे तो सबसे बड़ा इस तीनों फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया 19/21 हो गया, 19/21। उससे 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 छोटा कौन सा हो गया, तो 17/42। उससे छोटा कौन सा हो गया, तो 1/7। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन इस तीनों में कंपेयर कर रहे थे। 19/21 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, 17/42 उससे छोटा है, 1/7 इससे भी छोटा है। इस तीनों में कंपेयर किए थे। अब इस दोनों में हम इसके 13 है, 26 है, तो इसको भी हम 26 बना सकते हैं। तो 11, 2 से ऊपर नीचे गुना करके, तो 11 दूना 22 और 13 दूना 26, ये हो गया 13/26। अब इस दोनों में कंपेयर हम कर रहे हैं, बट्टा में 26 है, तो जो जो अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो 23/26 से 22/26 है, तो जब बराबर कर दिए तो 23 बड़ा है कि 22 बड़ा है, तो 23 बड़ा है। यानी इस दोनों में कंपेयर करने जा रहे हैं, तो 23/26 क्या है, बड़ा है। 23/26 बड़ा बड़ा है। इससे छोटा कौन सा हो गया, 11/13, 11/13, 11/13, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब इस तीनों फ्रैक्शन में सबसे बड़ा ये है, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। इस दोनों फ्रैक्शन में सबसे बड़ा ये है, तब ये है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कंपेयर करना है तो इसको ऑप्शन से बनाइएगा, ऑप्शन से छाटिएगा। तो पहला ऑप्शन ले रहे हैं, पहला ऑप्शन 23/26 है, 23/26 बड़ा है, उससे छोटा कौन है, 11/13 भी छोटा है, कहूँ मिला लीजिएगा। ठीक है, 11/13 उससे छोटा है। अब इस तीनों में कंपेयर, ये होना चाहिए तभी होना चाहिए, तभी कहूँ हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं लाइन यहीं से हो जाएगा, यहाँ बीच में भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो हम इस तीनों में क्रम में लिखा हुआ है कि नहीं वो खोजने जा रहे हैं। 19/21 पहले है, उसके बाद 17/42 है, उसके बाद 1/7 है। तो पहला ऑप्शन हो सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हम छाटने जा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन को छाटना सिखा रहे हैं। 19/21 है, 19/21, 19/21, उसके बाद 11/13, 11/13, और उसके बाद है 11/13, उसके बाद 23/26 है। जबकि 11/13 छोटा है और ये बड़ा है, तो पहले ये होना चाहिए तब ये होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन तो छटा गया, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो सकता था, दूसरा ऑप्शन हम छांट दिए हुए हैं। तीसरा ऑप्शन हम छांटने जा रहे हैं, तीसरा ऑप्शन 19/21 है, 19/21, 19/21, उससे 19/21, फिर 11/13,
अच्छा, तीसरा ऑप्शन हम छाट दिए होते हैं। दूसरा ऑप्शन को छाटे 19/11, 19/21, फिर 23/23/23, दूसरा ऑप्शन को देखिएगा 23/26, 23/26, उसके बाद 23/26 11 फिर 1/7 छोटा होना चाहिए, 1/7, 1/7, फिर 17/42, 17/42 1/7, पहले 1/7 लिखा हो फिर 17/42, ई क्रम पहले पहले 17/42 होना चाहिए तब 1/7 होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी छटा गया, तीसरा ऑप्शन भी छटा गया। चौथा ऑप्शन 19/21 हो गया, 19/21, फिर 23/26, 23/26, 23/26 उससे छोटा, फिर 11/13 उससे छोटा है, ये दोनों क्रम मिल गए। और इस तीनों क्रम में मिला है कि नहीं, तो 17/42 उसके बाद 1/7, यानी पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, तीसरा भी छटा गया है, चौथा ऑप्शन मिल रहा है। चौथा ऑप्शन में अब हम एगो कोई लेके सॉल्व कर लेंगे, इस दोनों में से देखिए किसी को लेकर सॉल्व हम कर लेंगे। 23 बट पहला ऑप्शन में 23/26 है, दूसरा पहला ऑप्शन 23/26 है, फिर 19/23 दूगो कॉमन यानी दूगो अलग अलग मिले, एगो 23, अब इसी दोनों में पता लगाना है। 23/26, फिर 19/23/26, 19/21, 19/21, उसके बाद तीनों कॉमन मिला है, 11/13 इसमें भी है, 11/13 इसमें भी है, 17/42 इसमें भी, 17/42 1/7 इसमें भी, 1/7 इसमें। खाली इस दोनों में पता लग जाएगा कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, तो अपने आप पता लगेगा कौन पहला आ जाएगा, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में पता लगाने जा रहे हैं। 21, 21 एकम 21, सॉरी 21 तिया नहीं तो 23 एकम 23 एकम 23 3, 23 दूना 46, 47 48, 483 हो जाएगा। फिर 26, 26 दूना कितना हो गया, 26 दूना 520, 520 में से 26 घटा लीजिएगा, 26 घटाइए तो 494, 494 हो जाएगा। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो 494 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो 19/11 पहले आना चाहिए। इस दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा, 19/11, 19/11, तो पहला ऑप्शन छटा गया, पहला ऑप्शन छटा जाएगा, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये टाइप हो गया खत्म। अगला टाइप हम बता रहे हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट बता रहे हैं, कंपाउंड रेशो क्या होता है, अगला कंसेप्ट, अगला टाइप का ये अगला कंसेप्ट। कंपाउंड रेशो का पहले कंसेप्ट बता दें, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। कंपाउंड रेशो पहले क्या होता है, कंपाउंड रेशियो, जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्रित अनुपात, मिश्रित हिंदी में नाम अलग अलग भी हो सकता है, मिश्र अनुपात कहिए या मिश्रित अनुपात कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होता है कंपाउंड रेशियो। पहले कंपाउंड रेशियो का कंसेप्ट समझा देते, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बता रहा है, 2/5, 3/8, 3/8 एंड 3-4 को रेशियो दे देंगे, 5/7, 5/7 दे दिए। इसका कंपाउंड रेशियो अगर निकालना है, कंपाउंड रेशियो अगर निकालना है तो क्या कीजिएगा, सबको आपस में गुना कर दिया, सब रेशियो को क्या कर देना, गुना कर देना। 2:5 का मतलब 2/5, सबको आपस में आपको गुना कर देना है। 3:8 हो गया, 3:8 इंटू, यानी अंश वाला को अंश के साथ गुना करिए, हर वाला को हर के साथ गुना कर दीजिए, या नहीं तो डायरेक्ट आप सभी रेशियो को आपस में गुना कर दीजिएगा। 5/7 हो गया, 5/7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कटने वाला है तो काट पीस कर दीजिएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, 4 मतलब फिर 3 बचेगा, इधर बचा हुआ है कितना, 3, इधर 7×4 = 28, यही इसका क्या होगा, कंपाउंड रेशो निकल के आ गया। तो कंपाउंड रेशो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, यही इसका कंपाउंड रेशो का कंसेप्ट यही होता है कि सभी रेशियो को आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है, वो इसका कंपाउंड रेशो निकल के आ जाता है। अंश के साथ गुना करिएगा, अगर यहीं से डायरेक्ट आंसर निकालना है तो यहीं से अगर गुना करना है
तो 2 गुने 3 गुने 5, यानी 2 गुने 3 गुने 5, अंश के साथ गुना करिएगा, हर के साथ गुना, हर को हर के साथ गुना करिएगा। 5 गुने 8 गुने कितना होगा 7। अगर कटने वाला है तो कट पीस कर दीजिएगा। 2 से ही 4 मरतबे, यानी 3/7 राइट। यहाँ से भी आंसर आप ला सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया खत्म। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। जिसमें से पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतना का मिश्रित अनुपात पूछा हुआ है, यानी 2:5 तुमको दे दिया 5:11, वो 33:8। इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड रेशियो निकालना है, कुछ दिक्कत नहीं है। कंपाउंड रेशियो को CR से हम डिनोट करते हैं। कंपाउंड रेशियो तो हो गया 2/5 इंटू 5/11 इंटू 33/8। 11 तेही 33, 5 से 5 कटेगा, 2 से ही कटेगा, 4 मतलब है, यानी 3/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका कंपाउंड रेशियो निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करें, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ 3/4 और 6/7 का मिश्रित अनुपात 36/x दे दिया हुआ। 36/x का मान आपको निकालना है, यानी 3/3/4, 3/4 और 6/7 का मिश्रित अनुपात कंपाउंड रेशियो दे दिया हुआ है 36/36 दे दिया हुआ है। तो इसका x का मान निकालना है, यानी कंपाउंड रेशियो बराबर, यानी 36/x बराबर, कंपाउंड रेशियो बराबर होता है, सभी रेशियो का आपस में गुना कर देना है। 3/4 इंटू 6/7, 18 दूना 36। फिर इसको आपस में गुना करिएगा, 7 4 दूना 8, 8 7 56, 8 56, 8 7 56 हो गया। एक्स का मान कितना होगा 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स का मान ही पूछा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करे, पहले इसको हटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या करे, इतना अनुपातिक क्या है, व्युत्क्रमो अनुपातिक का मिश्र अनुपात। जो रेशियो देते हैं पहले इसको इनवर्स, यानी इसका व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्रित अनुपात निकालना है। पहले इसको जो रेशियो पहले उसका इनवर्स रेशियो निकालेंगे, फिर उसको आपस में गुना करेंगे, तब जाके मिश्रित अनुपात निकल के आ जाएगा। पहले एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है, एक्स रेशियो YZ, एक दूसरा रेशियो दे दिया हुआ है, दूसरा y रेशियो ZX, तीसरा रेशियो दे दिया हुआ है Z रेशियो XY। इसका व्युत्क्रमी रेशियो का मिश्रित अनुपात निकालना था। पहले इसका व्युत्क्रम रेशियो निकालेंगे और फिर इसका मिश्रित अनुपात निकालेंगे। तो पहले इसको व्युत्क्रम करेंगे तो YZ रेशियो x हो जाएगा, ZX रेशियो y हो जाएगा, इनवर्स रेशियो निकालेंगे तो ये हो गया XY रेशियो Z हो जाएगा। अब इसका मिश्रित अनुपात निकालेंगे, मिश्रित अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो सबको आपस में गुना कर देना, YZ बटे x इंटू ZX बटे y इंटू XY बटे Z। XY से XY एक वो कट जाएगा, एगो x कटेगा, एगो y कटेगा, एगो z कटेगा। ऊपर से बचा हुआ है कितना, XYZ, नीचे एक बचा हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। XYZ रेशियो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बचा हुआ था XYZ बटे 1 हो गया, तो रेशियो में पूछा हुआ था, तो XYZ रेशियो 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी कंसेप्ट हो गया खत्म। अगला कंसेप्ट बता रहे, पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब हम अगला कंसेप्ट, यस के क्लास का तीसरा कंसेप्ट, तीसरा टाइप बताए या तीसरा कंसेप्ट बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले बता रहे हैं डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, फिर सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, उसका कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके डायरेक्ट हम समझा रहे हैं, 5 रेशियो 7,
5:7 का 5:7 का डुप्लीकेट रेशियो जिसे हिंदी में कहते हैं वर्गानुपात वर्गानुपात अनु वर्गानुपात वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है वर्ग अनुपात। तो 5 और 7 का डुप्लीकेट रेशियो अगर निकालना है तो क्या करना है, जो भी रेशियो रहेगा उसका स्क्वायर लिख देना है। क्या करते हैं, जो भी रेशियो रहेगा उसका क्या कहते हैं, स्क्वायर लिख देना है। जो भी रेशियो रहेगा उसका स्क्वायर लिख देना है, उसका डुप्लीकेट रेशियो निकल के आ जाएगा, वर्गमूलानुपात निकल के आ जाएगा, सॉरी वर्गानुपात निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया कितना, 7, 5 पचे 25 हो गया, 5 पचे 25 रेशियो 49, 5 पचे 25 रेशियो 49, ये हो गया इसका डुप्लीकेट रेशियो। अगर 5 रेशियो 7 का ही वर्गानुपात, सॉरी इसी का इसका अगर हम ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालेंगे, ट्रिप्लिकेट रेशियो अगर हम निकालेंगे, ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब घनानुपात यानी घन, जो भी रेशियो रहेगा उसका क्या कर देना है, घन कर देना है, क्यूब कर देना है, वही उसका घनानुपात निकल के आ जाएगा, ट्रिप्लिकेट रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया 5, जो भी रेशियो रहेगा उसका क्यूब कर देना है। डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर कर देना है, ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्यूब कर देना है। 5 हो गया, 5 के क्यूब और 7 के क्यूब। तो 5 के क्यूब आपको पता है कितना होता है, 125 होता है, और 7 के क्यूब कितना, 343 होता है, 343। यही इसका डुप्लीकेट रेशियो निकल के आ गया। ठीक, ये होगा डुप्लीकेट, ये हो गया ट्रिप्लीकेट। तीसरा में सब डुप्लीकेट अगर रेशियो निकालना होगा, जो भी रेशियो देगा उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, उसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकल के आ जाएगा। जैसे में 25 रेशियो 36, 25 रेशियो 36 का सब आप लगा देंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूलानुपात, इसको हिंदी में कहेंगे वर्गमूलानुपात, हिंदी में कहेंगे वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट, जहां डुप्लीकेट वहां सब लगा देंगे तो समझिए वर्गमूल निकाल देना। जो भी रेशियो दिया रहेगा उसका क्या कर देना, वर्गमूल निकाल देना है, वर्गमूल। यानी 25 रेशियो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 5 रेशियो 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर चौथा कंसेप्ट, अगर 216 रेशियो 343 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो अगर निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो अगर निकालना है, अगर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब घनानुपात, घन मूलानुपात यानी घन उसका घनमूल निकाल देना है, घनमूल। जो भी रेशियो दे दिया रहेगा उसका घन मूल निकाल देना है। ठीक है, घनमूल के मतलब क्यूब रूट निकाल देना है, क्यूब रूट निकाल देना है। 216 रेशियो 343, इसका क्यूब रूट अगर निकालने जाइएगा, क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 216 का क्यूब रूट कितना हो गया, 6 हो जाएगा, और 343 का क्यूब रूट कितना होगा, 7 हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो चारों कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सब यानी डुप्लीकेट रेशियो निकाल, अगर पूछ रहा है डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो जो भी रेशियो है उसका स्क्वायर निकाल दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। ट्रिप्लिकेट रेशियो अगर पूछेगा तो जो भी रेशियो रहेगा उसका क्यूब कर दीजिएगा। अगर सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ दिया तो जो भी रेशियो रहेगा उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का पूछेगा तो जो भी रेशियो रहेगा उसका क्या कीजिएगा, क्यूब रूट निकाल दीजिएगा।
ठीक है, वो आपका जो आएगा वो आंसर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पर हम एगो क्वेश्चन लेके आपको समझा रहे, पहले इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए, अब इस पर एगो क्वेश्चन लेकर बता देते हैं। यहाँ पर दे दिया हुआ है 10x प्लस 5 बट्टे 42x प्लस 8 इसका घनानुपात दे दिया हुआ है। इसका घनानुपात दे दिया किसका, 5 और 8 का घनानुपात दे दिया, 5 और 8 का एक घनानुपात दे दिया हुआ है। घनानुपात का मतलब ये इसके बराबर कब हो सकता है, जब इसका क्यों करिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो दे दिया हुआ है ये घनानुपात किसका, 5:8 का घनानुपात का मान इतना दे दिया, इसका घनानुपात निकालिएगा तो 5 के क्यों हो गया, 5 के क्यों, इसका घनानुपात 8 के क्यों हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो x का मान आएगा, यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी x का मान आएगा इसका घनानुपात निकालिएगा तो ये हो जाएगा 125। 125 अब बट्टे कितना, 8 के क्यों, 512 हो गया, 512। तो यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और जो ऑप्शन दे दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, एक्स क्यू, तो यहाँ से तो एक्स का मान निकाल के आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना करके एक्स का मान निकाल लीजिएगा, फिर उसका क्यू निकाल देना है। क्यू निकालना है तो क्यू चारों ऑप्शन ही दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे दिया हुआ है 1000, दूसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है कितना, 1331, तीसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है 1728, चौथा ऑप्शन दे दिया हुआ है 2197, 2197। तो ये आप जानते हैं किसका क्यों होता है, 10 का क्यों होता है, ये किसका क्यों होता है, तो 11 का क्यों होता है, क्यों याद होना चाहिए। ये किसका होता है, तो ये 12 का क्यों होता है, 12 का क्यों हो जाता है। ये किसका होता है, तो 13 का क्यों होता है, 2197 13 का क्यों होता है। ठीक है, पहला अगर ऑप्शन हम यहाँ पर रखेंगे, पहला ऑप्शन 10 लेके आ रहा है तो 100 कितना हो जाएगा, 105 हो गया, जो कि 125 हो रहा है, जो कि नहीं होने वाला है। पहला ऑप्शन अगर हम एक्स का मान रख देते हैं, इसको बाई ऑप्शन से बनाइएगा। ठीक है, एक्स का मान अगर हम 11 लेके आते हैं, यहाँ पर 11 तो 110 है, में 5 जोड़िएगा तो 115, जो कि 125 यहाँ पर आ रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर 12 लेके आ रहे हैं यहाँ पर, 12 12 दही के 120 और 5 जोड़िएगा तो 125 हो गया। यहाँ पर 12, अगर यहाँ पर 25 होगा तो यहाँ पर 12 ऑप्शन रखिएगा, संतुष्ट तो हो ही जाएगा, क्योंकि 12 से यहाँ पर रखिएगा तो 12 दूना 24, बट चौका 48 दो 50, अब बट प्लस 8 तो 510 हो गया। 12 यहाँ पर रखे, 12 दूना 24, यहाँ पर 24, 12 दूना 24, तो कितना हो, 512 हो गया। 512 यहाँ पर आ रहा है, तो एक्स का मान कितना लेना होगा, 12 लेना होगा। एक्स का मान जब 12 ले लीजिएगा तो ये केस को संतुष्ट कर देगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा, 12 ही आंसर हो गया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाइएगा तो थोड़ा सा लेंदी यानी कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से बना लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया, ये भी टाइप खत्म हो गया। अब अगला टाइप बता रहे, अगला टाइप बताने से पहले कुछ कंसेप्ट बताते हैं समानुपात के बारे में, यानी प्रोपोर्शनल के बारे में। पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, अगला कंसेप्ट प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट बता रहे कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट यानी समानुपात, प्रोपोर्शन इसे हिंदी में कहते हैं समानुपात, समानुपात, प्रोपोर्शन, समानुपात। जैसे मैं टू को रेशियो, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 5/8, 5/8 एगो रेशियो ये ले लिए। ठीक है, देखो 15/24 ले लिए, 15/24, ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। क्या ये दोनों रेशियो बराबर हो रहा है, ये दोनों रेशियो क्या, ये वो अलग रेशियो है 5/8, ये वो अलग रेशियो है 15/24। क्या ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो रहा है, ये 5/8 है। अगर इसको भी अगर हम 3 से काट देंगे, 3×5 = 15 और 3×8 = 24, ये भी 5/8 हो रहा है। ठीक है, ये भी 5/8 हो रहा है, यानी ये इसके बराबर है, ये दोनों क्या है,
बराबर है। तो जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाता है, जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाता है, तो इस चारों संख्याओं को क्या कह देंगे, समानुपात में है। यानी 5, 8 क्रम में 5, 8, 15 और 24 ये चारों संख्या क्या है, समानुपात में है। समानुपात के मतलब होता है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात अगर आखिरी दो संख्याओं के अनुपात के पहली दो संख्याओं का अनुपात पहली दो संख्याओं के अनुपात और अंतिम दो संख्याओं के अनुपात के अगर बराबर हो रहा है, तो चारों संख्या क्या कह देंगे, समानुपात में कह देंगे। यानी चारों संख्या समानुपात में है। ठीक है। समानुपात का मतलब यही होता है कि अगर चारों संख्या है, चारों संख्या समानुपात में तभी कहा जा सकता है जब पहली दो संख्या का अनुपात आखिरी दो संख्या का अनुपात की क्या हो, पहले दो नंबर का अनुपातिक मान आखिरी दो नंबर के अनुपातिक मान के अगर बराबर हो जाता है तो उसे समानुपात में कहा जाता है। ठीक है। समानुपात का चिन्ह क्या होता है, समानुपात का चिन्ह क्या होता है, अगर इसी को हम ऐसे लिख देंगे 5:8, यही समानुपात का, जब दो बार ऐसे रेशियो का चिन्ह दे देंगे तो यही समानुपात का चिन्ह हो जाता है। 15:24, 15 रेशियो, इसी को क्या कहा जाता है, प्रोपोर्शनल कहा जाता है। प्रोपोर्शन, इसको रेशियो कहा जाता है, इसको प्रोपोर्शन कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दो रेशियो का अनुपातिक मान अगर बराबर हो रहा है, जब दो रेशियो का अनुपातिक मान अगर बराबर हो जाता है, चारों संख्या को क्या कह देंगे, समानुपात में कह देंगे। समानुपात का लिखने का तरीका ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी का कंसेप्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए, ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। इसका मतलब होता है कि जो ए और बी का रेशियो है वही रेशियो सी और डी का है, तो चारों संख्या का समानुपात में कह देंगे। चारों संख्या यानी ए बी सी डी क्या है, समानुपात में है। ठीक है, यानी पहली दो संख्याओं का अनुपात अंतिम दो संख्या का अनुपात के अगर बराबर हो रहा है तो चारों संख्या का अनुपात में कह देंगे। ठीक है, यानी ये होगा प्रोपोर्शनल का चिन्ह। इसका मतलब यही होता है कि पहली दो संख्या का अनुपात बराबर है, अंतिम दो संख्याओं का अनुपात के बराबर है, तो इसी को हम समानुपात के कह देते हैं। इसी को ऐसे भी अब लिख सकते हैं, A/B बराबर C/D, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इसको अब क्रॉस में गुना करिएगा तो A/D बराबर होता है B/C, B/C, कोई दिक्कत, ये हो गया, फॉर्मूला हो गया कि पहली पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल, पहली पहली और आखिरी, पहली और लास्ट, पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल यानी इस दोनों का गुणनफल इस दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अगर इसको ऐसे भी, इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट्टे सी बराबर बराबर बी भी लिख सकते हैं। A/C बराबर D/, यानी पहली और तीसरी संख्या का जो रेशियो होगा, पहली और तीसरी संख्या का जो रेशियो होगा वही दूसरी और चौथी संख्या का रेशियो होगा। ठीक है, पहली पहली एक तो ये कंसेप्ट हो गया कि पहली और दूसरी संख्या का जो रेशियो होगा वही तीसरी और चौथी संख्या का रेशियो अगर हो रहा है तो उस चारों संख्या का समानुपात में कह देंगे। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, पहली और तीसरी संख्या का जो रेशियो, अगर पहली और तीसरी संख्या का जो रेशियो हो रहा है वही दूसरी और चौथी संख्या का रेशियो अगर हो रहा है तो चारों संख्या का समानुपात में कह देंगे। दूसरी यानी पहली और तीसरी संख्या का जो रेशियो हो रहा है वही दूसरी और चौथी संख्या का रेशियो अगर हो रहा है तो चारों संख्या के समानुपात में हम कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा समानुपात का कंसेप्ट। ठीक है, समानुपात का कंसेप्ट, समानुपात किसे कहा जाता है, जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाता है तो दोनों रेशियो को समानुपात में कह देते हैं, यानी वो चारों संख्या समानुपात में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी कंसेप्ट पर बेस कुछ हम सवाल को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, प्रोपोर्शनल पर बेस अब सवाल कुछ प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। यहाँ पर देख दिए एक्स रेशियो 9 प्रोपोर्शनल 5 रेशियो y दे दिया हुआ, तो x इंटू वाई का मान क्या होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वही पहली दो संख्या का रेशियो अगर बराबर है, आखिरी दो संख्या का रेशियो बराबर है, तो क्या होता है, पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होता है, बराबर हो जाता है। पहली और आखिरी यानी x इंटू वाई बराबर हो जाएगा
9 पचे 45, 9 गुने 5 तो 9 पचे 45। तो एक्स वाई का मान ही पूछा हुआ था, एक्स वाई का मान कितना हो 45, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दे, इसका एक्स का मान पूछा हुआ है, चारों संख्या समानुपात में दे दिया हुआ है। 9 9.6 रेशियो 9.6 रेशियो 16.8 समानुपात फिर 18 रेशियो एक्स। ठीक है, तो वही पहली और चौथी संख्या का गुणनफल दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी 9.6 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 16.8 इंटू 18। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव दशमलव कट गया। अब इसको हम काट रहा है। ठीक है, आपका आंसर एक्स का मान निकालना है, इसको काट रहा है। तो 24 चौका 96 होता है, 24 सत्ते 168 होता है, 24 सत्ते 168 हो गया। 4 से यानी 2 मरतबे, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 9। इधर 2 बचा हुआ है, इधर 7 बचा है, इधर 9 बचा हुआ है। तो एक्स का मान निकल के आएगा 9 सत्ते 63। अब बट्टे 2 नीचे आ जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, इसका आधा करिएगा, 63 का आधा होता है 30, 31.5। 60 के आधा 30 होता है, 3 के आधा 1.5 होता है, तो 31.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है कितना, यहाँ पर एक्स का मान पूछा हुआ है, एक्स का मान क्या होगा, 28.9 रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो कितना 36, यानी 36.1। एक्स का मान यहाँ से पूछ रहा है। तो वही पहली और चौथी संख्या का गुणनफल दूसरी तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28.9 इंटू 36.1। कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट एक्स का मान अगर निकालना है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दशमलव के यहाँ दशमलव का एक अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक, तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा दशमलव के बाद, अंदर 2 अंक है, दशमलव के बाद एक अंक हो जाएगा, बाद में दशमलव बैठा दीजिएगा एक अंक के बाद, क्योंकि दशमलव के रूट के अंदर दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है रूट के अंदर, तो रूट से जो बाहर निकलेगा तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। ठीक, यानी एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। पहले 289 का वर्गमूल निकालिएगा, 289 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना 17 होता है। फिर 361 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 19 होता है। दशमलव एक अंक के बाद बैठाना है, तो यहाँ पर दशमलव बैठा दिए। अब इसको सिर्फ गुना कर देना है, तो उन 17, अगर इसको हम 17 दूना इसको गुना करना है, 17 दूना 34, 340 हो जाएगा, उसमें से 17 घटा लीजिएगा, 340 में से 17 घटाइएगा तो 323 हो जाएगा, 323। ठीक है, यानी 17 दूना 34, 340 में से वो 17 फिर घटा दीजिएगा तो कितना हो गया, 323 हो गया। 40 में से 17 घटाइएगा तो 23 हो गया, 23, यानी 323 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी 32.3 आपका आंसर हो जाएगा, 32.3, यही आपका आंसर हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 180, यानी 180 रेशियो वाई प्रोपोर्शनल वाई रेशियो 245। तो यहाँ पर y का मान पूछ रहा है, क्या होगा y का मान, तो वाई स्क्वायर बराबर, यानी इस दोनों का गुणनफल, इस दोनों का गुणनफल के बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर हो गया 180 और गुणे 245। अब इसको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर इधर से आता है, इधर वर्ग स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर y का मान निकालना है तो 180 को आप लिख सकते हैं, 180 को 36 पंचे 180 होता है, 36 पंचे 180 होता है, 36 को इसलिए इसको 36 पंचे 80, 36 पंचे इसलिए इसको किए हैं कि 36 का वर्गमूल हम जानते हैं 6 होता है, इसलिए 36 पंचे 180 होता है। और 245 को 245 है तो इसको 49 बच्चे 245 होता है, यानी 49
पच्चे 245, क्योंकि यहाँ पर पाँचों का 20 हो गया 200, पाँचों का 200 हो गया 45, यानी 245, 245 होता है, 245 होता है 49 पच्चे, 49 पच्चे 245 होता है। इसको हम 245 को लिख सकते हैं 49 पच्चे 49, 49 पच्चे 245, 49 पच्चे 245 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 36 का वर्गमूल 6 होता है, 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6, 36 का वर्गमूल 6, फिर 5 पच्चे 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7। अब इसको गुना कर देना, 54 54 30 और 7 तेरे 21, 210 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 54 हो गया। 30 में फिर 7 से गुना करिएगा, 7 तेरे 21, यानी 210 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 210, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया इतना इतना है, यहाँ पर दो क्वेश्चन मिला दिया हुआ है, ठीक है, और x प्लस वाई दे दिया, दो पैकेटिव संख्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा 2x प्लस 3y का मान पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 49 रेशियो x रेशियो यानी प्रोपोर्शनल x रेशियो 81, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, ये हो गया। फिर दूसरा 64 रेशियो y प्रोपोर्शनल y रेशियो 169, इतना दे दिया हुआ है। यहाँ से y का मान निकल के आ जाएगा। तो फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, 2x प्लस 3y का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x का मान अगर निकालने जा रहा है तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले चढ़ा देता है 49 इंटू 81, तो ये हो गया 7 इंटू 9, तो गुना करिए 9 से 63 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ से निकालिएगा y का, वाई स्क्वायर बराबर, तो स्क्वायर इधर लिएगा तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, रूट। तो ये हो गया 64, पहली और चौथी संख्या गुणनफल 64 इंटू 169। अब 64 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। फिर 169 का वर्गमूल 13 होता है, 13 अट्ठे कितना 104 हो गया, 13 अट्ठे 104 हो गया। 2x का मान निकालना है, पहले यहाँ पर 2x, x के जगह पर इतना है, तो 2x x के जगह पर 63 है, तो 2x का मान कितना हो गया, 63 दूना 126, 126 प्लस y का मान 104 है, तो 3 गुना करिएगा, तो 104 का 3 गुना करिएगा तो 312, उसको जोड़ देना है, तो कितना 438, 438 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 26 और 12 38, और 300 101 438 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दे दिया हुआ है 4/5 रेशियो 12/10 प्रोपोर्शनल x/6 रेशियो 9/2, तो यहाँ से x का मान निकालना है। तो इस दोनों का गुणनफल इस दोनों का गुणनफल के बराबर होता है, x/6 इंटू 12/10 बराबर हो जाएगा 4/5 इंटू 9/2, 5 दूना 10 से 10 कट गया, ठीक है, 9 चौका 36, 12 तिहाई 36, न तो 6 से ही कटेगा 2 मरतब, 2 से ही कटेगा 2 मरतब, 9 18, एक्स का मान कितना हो गया 18, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है √5 रेशियो √42 प्रोपोर्शनल √7 रेशियो एक्स का मान एक्स है, ठीक है, तो एक्स का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी √5 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा √42 इंटू √7। फिर एक्स का मान अगर निकालना है तो हो जाएगा 42 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √7 इंटू √7 पहले से था, ठीक है, बट इसको हम नीचे ले आया है 5। अब √7 गुना √7, यानी वो 7 बाहर आ जाता है, ठीक है, तो 7 हो गए 7 √6 बटे √5, इसको √5 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो ये हो गया कितना, इधर करिएगा तो ये हो गया 6 5 30, यानी 7 √30,
अब बट्टे 5 हो गए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है 2 की पावर 3 रेशियो 8 की पावर 5.06 प्रोपोर्शनल 8 की पावर -4.06 रेशियो एक्स का मान यहाँ से पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं यानी फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी एक्स ये हो गया, इसको 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यू 8 हो गया, 8 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा इधर 8 है, इस दोनों को गुना करिएगा तो ये दोनों को जब 8 की पावर 5.06 इंटू 8 की पावर -4.06, जब बेस बराबर होता है तो पावर जुट जाता है, जब पावर जोड़िएगा तो इसमें सीधे घटिएगा, ठीक है, सीधे 8 की पावर कितना 1 बचेगा, यानी 8 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 8 के पावर 1 बचेगा, क्योंकि 5 जुड़िएगा तो 5.06 से घट जाएगा 4.06 घटेगा तो कितना 1 बचेगा, कितना 1 बचेगा, तो 8 के पावर कितना 1 होगा, यहाँ से सिर्फ x का मान ही पूछा हुआ था, 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे देगा, इतनी y का क्या मान होना चाहिए तो एक समानुपात में हो जाए, ठीक है। यहाँ से पहले x का मान निकालना होगा, फिर x का मान इसमें पुट करना होगा दूसरा क्वेश्चन में, फिर वहीं से y का मान भी निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यहाँ 21,145 रेशियो x प्रोपोर्शनल 3,003 रेशियो 42, ठीक है। एगो ये दे दिया हुआ, एगो दूसरा, फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है x रेशियो 2508 प्रोपोर्शनल y रेशियो 11,704 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा, यहाँ से y का मान निकालना है, ठीक। तो पहले यहाँ से x का मान निकालना होगा, फिर x का मान इसमें पुट करना है, तब जाके फिर y का मान निकलेगा, तो ये होगा थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस। पहले तो यहाँ से x का मान ही निकालने में आपको बहुत सारा कैलकुलेशन, यानी बहुत कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, क्योंकि इससे इसमें पहले गुना करिएगा, फिर दोनों को गुना करिएगा, तब जाके फिर यानी दोनों को गुणनफल में 3001 से क्या भाग देना है, तब जाके एक्स का मान वहां से निकल काट पेश करके निकाल लीजिएगा, फिर एक्स का मान यहाँ पर भी पुट करना है, फिर दोनों को गुना करिएगा, फिर इससे भाग लगाइएगा, यानी 2508 से भाग तो वाई का मान निकलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए बाई ऑप्शन से सॉल्व करिएगा, ठीक है। ऑप्शन से सॉल्व करिएगा कैसे, यहाँ पर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सॉरी बाई ऑप्शन से सॉल्व नहीं करिएगा, आप अपना माइंड में ही सोचिएगा, थोड़ा सा इसको माइंड में सोचिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसका यूनिट डिजिट देखिए और इसका यूनिट डिजिट देखिए, यानी 5 × 2 बराबर होना चाहिए, x का जो भी मान होगा उसका यूनिट डिजिट कुछ होगा, x का जो भी मान होगा उसका यूनिट डिजिट यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 दूना 10, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, 5 दूना 10 0 आ रहा है, यहाँ पर x का जो भी मान होगा, x का जो भी मान होगा उसका यूनिट डिजिट क्या लेना होगा, 0 लेना होगा, x का जो भी मान होगा उसका यूनिट डिजिट 0 लेंगे, तब जाके ही 0 × 3 हो जाएगा 0, 0 × 3 हो गया तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का क्या, x का जो भी मान होगा उसका यूनिट डिजिट तो 0 ही लेना होगा, तो यहाँ पर x का जो भी मान उसका यूनिट डिजिट 0, तो 0 × 4 करिएगा तो 0 हो जाएगा, तो y का मान भी क्या लेना होगा, y का मान भी, क्योंकि 8 पंचे 40, या तो y का मान 5 हो सकता है, y का यूनिट डिजिट, y का जो भी मान होगा उसका यूनिट डिजिट 5 हो सकता है या 0 हो सकता है, तभी जाके यूनिट डिजिट 0 बनेगा, तभी जाके यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 बनेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो y, ऑप्शन में तो y का मान ही है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 तो ऑप्शन वाला है नहीं, 140 है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 140 ही है, वो संख्या 140 ही है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 हो रहा है, तो यही y का मान
हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 140 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? यानी क्वेश्चन का x का जो भी y x का क्या मान आया पता नहीं, लेकिन x का जो भी मान होगा उसका यूनिट ही जीरो लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट कर रहे हैं तो यूनिट इज जीरो आ रहा है, तो x का जो भी मान होगा उसका भी यूनिट इज जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि 3 इंटू जीरो करिए तब जाके ये 3 यानी जीरो बनेगा। ठीक है, फिर x का मान यहाँ पर पुट किया तो x का मान हमने यूनिट इज जीरो ले हुआ है, तो फिर जीरो इंटू इतना करिएगा 4, ठीक है, इकाई से इकाई में तो जीरो ही आ जाएगा। तो y का मान भी एक ऐसा लेना होगा, y का मान ऐसा होना चाहिए जिसका यूनिट डिजिट, क्योंकि इसका यूनिट 8 हो रहा है, 8 से किस में गुना करो, 5 से गुना तभी यूनिट जीरो आ जाता है, 8 से जीरो में गुना करो तभी भी यूनिट जीरो आ जाएगा। तो y का मान या तो y का मान ऐसा होगा जिसका यूनिट या तो 5 हो सकता है या जीरो हो सकता है, तो ऑप्शन एक ही है जिसका यूनिट कितना है 140 है, जिसका यूनिट जीरो है, तो यही y का मान हो सकता है। ठीक है, तीनों ऑप्शन छटा गया तो यही y का मान हो सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन एक ही है। तो अगर दो ऑप्शन रहता तो भाई कैलकुलेशन करके आपका आंसर निकाल लेते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी रेशियो सी, यहाँ से बी का मान भी दे दिया हुआ है, बी का मान 96 दे दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछा हुआ है ए और सी के मान का एक संभावित युग्म हो सकता है, निम्न में से कौन सा ए और सी का मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है, कौन सा पेयर हो सकता है, ए और सी का मान कौन कौन यानी कौन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो यहाँ पर हम जानते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट यानी ए इंटू सी बराबर हो गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान दे दिया हुआ है, बी का मान दे दिया हुआ 96 यानी 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर यानी 96 गुने 96 हम लिख सकते हैं, 96 गुने 96 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हो गया, यहाँ पर इतना मालूम होना चाहिए कि देखिए ये संख्या 3 से कट रहा है, ये भी संख्या 3 से कट रहा है, हम इसको बाई ऑप्शन से बनाने जा रहे हैं। 4 को ऑप्शन दे दिया हुआ था, ए का मान 24 है, ठीक है, और सी का मान कितना 374, फिर दूसरा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन में ए का मान 32, ए का मान कितना है 32, फिर सी का मान 288, फिर तीसरा ऑप्शन में ए का मान 48, सी का मान 168, फिर चौथा ऑप्शन दे दिया हुआ था, चौथा ऑप्शन ए बराबर 16, ए का मान 16, सी का मान 586, ठीक है, यही है दे दिया हुआ है। तो यहाँ से पहला ऑप्शन अगर हम ले रहे हैं ए और सी का कौन मान हो सकता है, ए और सी का, तो ए और सी यानी ये दोनों का गुणनफल 96 गुने 96, देखिए ये भी 3 से कट, पहले यूनिट डी से छाट लेता ऑप्शन, 36 यानी ए और सी का एक ऐसा मान होगा जिसको यूनिट डी 6 आना चाहिए गुना करने पर, ठीक, 4 चौका 16 यूनिट 6 आ रहा है, 2 8 दूना 16 यूनिट 6 आ रहा है, 8 8 34 यूनिट डी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, जो कि आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ए और सी का मान ये नहीं हो सकता है, क्योंकि गुना करने में यूनिट 6 आना चाहिए, ये 36 इसका भी यूनिट 6 आ रहा है, ये हो सकता है। तीन वो एक ऑप्शन तो छटा गया, एक ऑप्शन छटा गया, तीन ऑप्शन, इसी तीनों में से कोई एक आंसर होगा। अब दूसरा फिर छाटने में दूसरा तरीका से देखिए, ये भी 3 से कट रहा है, 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 यानी इसका जो गुणनफल भी आ जाएगा वो 9 से कटना चाहिए, क्या आना चाहिए 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो इसको भी 3 से कटना चाहिए था, क्योंकि इसका गुणनफल 9 से कट जाना चाहिए, तो ये भी 3 से कटना चाहिए, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, जिसके कारण ये भी ऑप्शन छटा गया। ठीक है, ये 3 से नहीं कट रहा है, जब ये 3 से नहीं कट रहा है इसका मतलब सी का मान 9 से कटना चाहिए, क्योंकि दोनों का गुणनफल 9 से कटना चाहिए। ठीक है, जब ये 3 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब 9 से कटना चाहिए, 9 से कट रहा है, 9 से ये संख्या क्या हो रहा है कट रहा है, यूनिट अंकों का योगफल अगर 9 से कटा तो संख्या में 9 से कट जाता है, 8 8 16 2 18 ये 9 से कट रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब ये ऑप्शन तो पहले हम छाट इसको देख रहे हैं, ये 3 से नहीं कट रहे, इस 3 से जब नहीं कट रहे का मतलब ये 9 से कटना चाहिए, जबकि ये 9 से कटना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं इसका उनको योगफल करने जाता है, 8 9 8 14 9 8 14 4 19 14 5 19 हो गया, जो कि ये 9 से नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन छटा गया, यानी यही ऑप्शन हो सकता है, यानी यही ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये भी टाइप हो गया खत्म। अब हम नेक्स्ट टाइप बताएँगे जो नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। आज हम फिलहाल में यही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।